से मेरे सारे सुख तुम्हारे और तुम्हारी सारी पीड़ा मेरी। पुत्री, अब गृह प्रवेश करो। अमिता दीदी, कदाचित आप प्रथम माता हैं जो अपनी पुत्री के गृह प्रवेश को देख रही हैं। आइए। देखते हैं कौन ये अंगूठी खोज पाता है। जो पहले खोजेगा गृहस्थ जीवन में वही निर्णायक होगा। फिर तो मेरी पुत्री यशोधरा ही जीतेगी। नहीं नहीं महादेवी, सिद्धार्थ ही जीतेगा। अच्छा। भैया मैं आपकी सहायता करूं? अरे अरे अरे, इतनी आतुरता छोटे युवराज, अवसर तो आपका भी आएगा। लो, मेरी पुत्री यश जीत गई। वो तो सिद्धार्थ जानबूझकर हार गया, क्यों युवराज? अर्थात अब यशोधरा के आगे तुम्हारी नहीं चलेगी सिद्धार्थ। चलो अच्छा है, अब मैं प्रश्न पूछता रहूंगा और यशोधरा उत्तर खोजती रहेगी। यशो, तुम भी तो कुछ कहो। ना इनकी चलेगी ना मेरी चलेगी, अब हमारे बीच सिर्फ स्नेह की चलेगी। आज आपके नगर वधू की परीक्षा है। देखते हैं गरजते बादल आज बरसते हैं या नहीं। लगता है आपने अम्रपाली को देखा नहीं, अन्यथा आप अग्नि परीक्षा ना करते। युवराज, वैशाली की नगरवधु अम्रपाली की ओर से प्रणाम स्वीकारें और आपकी विवाह की खुशी में मेरी ओर से नृत्य की भेंट स्वीकारें। अद्भुत, ऐसा रूप, ये तो स्वर्ग की अप्सरा है। अम्रपाली, मन की लचक गई रे, लचक गई रे, प्रेम इतना भरा मैं, छलक गई रे, ओ छलक गई रे।
किया कामिनी आज वो क्या बहक गई रे बहक गई की दिखा किस यार को हाँ भटकना मुझे मैं भटक गई रे भटक गई रे प्रेम इतना भरा मैं झलक गई झलक गई वाह, अद्भुत! ऐसा नृत्य मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। वाह, इसे भेंट समझकर स्वीकार कीजिए। लावण्य अमरपाली, अपने इस अवसर पर आकर अपने नृत्य से सबका मन मोह ले। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती देवी? क्योंकि मैं आपसे कुछ और भेंट चाहती हूँ। क्या? इस हार के बदले मुझे एकांत में आप कुछ घड़ियां दे दे तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। हमें खुशी होगी। कहिए देवी, कब मिलना चाहेंगे आप? धृष्टता ना हो तो इसी वक्त एकांत में। अवश्य। लावण्य आम्रपाली से एकांत मंत्रणा की व्यवस्था की जाएगी, जहां केवल आप रहें और मैं, दूजा कोई नहीं। परंतु एक प्रश्न है। मेरे मैं अकेला नहीं। मैं और गोपा मिलकर मैं बनते। मैं इसका और ये मेरी अर्धांग है। इतना प्रेम? हाँ, सारे जग में प्रेम बढ़ना चाहिए और आरंभ अपनों से होना चाहिए। यदि आप प्रेम की भावना समझती हैं, तो कृपया इस माला को स्वीकार करें। आपकी कला अतुलनीय है, लावण्य आम्रपाली।
कब से देख रही हूँ। आज हमारी लावण्या का मन कहीं और ही भटक रहा है। मुझे राजकुमारी यशोधरा से ईर्ष्या हो रही है। युवराज सिद्धार्थ उनसे कितना प्रेम करते हैं। परंतु ईर्ष्या कैसी देवी? आप क्या किसी राजकुमारी से कम हो? संपूर्ण संसार के राजा और राजकुमार आपकी एक दृष्टि के लिए तरसते हैं। क्या ये प्रेम नहीं है? नहीं उषा, वो केवल वासना है। उनमें से ऐसा कोई नहीं जिसकी दृष्टि के लिए मैं तरसूं। सभागृह में सभी राजाओं की दृष्टि मेरे शरीर पर सांप की तरह रेंग रही थी। और सिद्धार्थ की दृष्टि में मैं जैसे उपस्थित ही नहीं। मेरे कितने प्रयत्न करने के बाद भी वो मोहित नहीं हुआ। मुनियों की भांति देखता रहा। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। आप सिद्धार्थ मोहित ना हुआ तो ना सही, पर मगध नरेश बिंबिसार तुम्हारे अधीन है। अपनी जीत की घोषणा करने आए महाराज बिंबिसार? नहीं, तुम्हारे पराजय का भागीदार बनने आया हूं। चाहे तुम शर्त भले ही हार गई हो देवी, पर आज से तुम हमारे मगध की सीमा वाले श्रृंगार महल की रानी हो। अर्थात एक और राजा मोहपाश में बन गया। और मोह के वृक्ष पर ही प्रेम के फूल खिलते हैं आम्रपाली। युवराज, आज आपने इस नीरू का सपना तोड़ दिया। मैंने? और नहीं तो क्या, आज अपने सभागृह में लावण्य आम्रपाली के आमंत्रण को ठुकरा दिया। अब मैं यशोधरा की सौत कैसे बनूंगी? नीरू, अब तू एक शब्द नहीं बोलेगी। अरे चलो सभी यहाँ से। रात्रि का दूसरा पहर जो हो चुका है। नंद, आप भी चलिए। नहीं, मैं यही रहूंगा ज्येष्ठ के साथ। अच्छे बच्चे हद नहीं करते। और फिर महादेवी आपकी प्रतीक्षा जो कर रही है, ले जाओ इसे। चलिए नंद, हम भी चले। आओ। तुम्हारी सहेलियां तुमसे बहुत स्नेह करती हैं। हाँ, जितना चन्ना आपसे करता है। एक प्रश्न पूछूं? मना करूंगी तो मानोगे? नहीं ना? तुम
मुझसे विवाह करके खुश तो होना गोपा। ये कैसा प्रश्न है? जिसके साथ रहने को हर घड़ी मन उत्सुक हो, रात दिन जिसके विचार स्वयं के बारे में भी सोचने ना दे, जहां देखो सिर्फ वही दिखाई दे, सारा राज जिससे स्नेह करता हो और वो तुमसे स्नेह करता हो, तो ऐसे मनुष्य के साथ विवाह करके कोई क्यों खुश ना होगा युवराज? किसी को मत बुला। पर ये बिच्छू इस समय इस बात का फैलना पूरे महल में कलेश फैला देगा। चन्ना यही है, मैं उसे बुला लेता हूं, वो इन्हें दूर कर देगा। चन्ना, यहाँ कोई है जो विष फैला रहा है। आज सुबह वरमाला में बिच्छू निकला तो सोचा योगा न योग होगा, पर यहाँ पर इस तरह इन बिच्छुओं को रखना, ये एक षड्यंत्र है युवराज। इस महल में कोई है जो हमारे विवाह से खुश नहीं है, कोई है जो हमें साथ नहीं देख सकता। नहीं गोपा, इस महल में हमारा कोई विरोधी नहीं, सब हमारे स्नेही हैं। आगे युवराज। चन्ना, इन बिच्छुओं को बाहर फेंक दो। इन्हें मारना मत चन्ना, इन्हें बाहर जीवित झाड़ियों में संभाल के। अब कोई भय नहीं। अब मैं इस खंड में नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं सो सकती। लेकिन गोपा, इस समय हम जाएंगे कहाँ? यदि महल में भी कहीं गए तो सब हमसे प्रश्न करेंगे। आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ? कहो चन्ना। मैंने आप दोनों के लिए कुछ सोचा था। इस संयोग से ये अवसर मिला है, क्या आप दोनों मेरे साथ चलेंगे? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं रथ जोड़ कर आता हूँ। तुमने सबको बताने से मना क्यों किया? गोपा, इतनी सी बात के लिए सबको? इतनी सी बात? यदि हमें कुछ हो जाता तो? पर कुछ हुआ तो नहीं ना गोपा। भय से अधिक भय की कल्पना मनुष्य को पीड़ा देती है, तो क्यों ना हम भय से मुक्त हो जाएं? चलो हम इस महल से भाग चलते हैं। कुमार देवदत्त, पदराए उठाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे कानिक। क्या कार्य सौंपा तुझे? राजकुमारी यशोधरा का अपहरण। और तू किसे लेके आया? तो मुझे पता नहीं था कुमार देवदत्त की राजकुमारी की जगह तालाब के पास वो कोई और लड़की बैठी होगी।
और मैं भी नहीं जानता कि इस पोटली में मुद्राओं की जगह और क्या है। मैं आपके सारे कार्य कर दूंगा कुमार जी। अर्थात तू वर्षा ऋतु के जाने के पश्चात खेत को जोतेगा। हाँ, क्या कहा था तूने कार्निक? कि धन के लिए तो तू अपने प्राण भी ले सकता है, यही कहा था ना तूने? कार्निक, ये ले धन और ले ले अपनी प्राण। ले कार्निक, धन और ले अपने प्राण। ले धन और अपने प्राण ले कार्निक। ले कार्निक, ले, अन्यथा मुझे लेने दे। तेरे कारण यशोधरा सिद्धार्थ की हो गई। तेरे कारण मेरी पराजय हुई कार्निक। तेरे कारण देवदत्त की पराजय हुई कार्निक। तेरे कारण यशोधरा, यशोधरा। हमें कहाँ ले जा रहे हो चन्ना? ऐसी जगह जो युवराज को बचपन से बहुत पसंद है। कहाँ? बोलो तो मानो। किसी पहाड़ी पर? ना। तो किसी गुफा में? ना। तो तालाब के किनारे। कृपया ये भेंट स्वीकार करें युवराज। तुम्हारे इस उपहार के अमृत बिच्छू का विष बुला दिया चंदा। तुम्हारी ये भेंट हमें सदा याद रहेगी। अब आप विश्राम कीजिए युवराज, मैं प्रातःकाल आपको लेने आऊंगा। अरे ये क्या कर रही हो गुब्बा? कर्तव्य निभा रही हूँ। अब तक आप मेरे मित्र थे, अब पति हो। तो क्या पति मित्र नहीं हो सकता गुब्बा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? यदि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से जाने तो। तो क्या हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से नहीं जानते? जानते हैं, पर उस एक घड़ी के लिए मैं
अनजान बन गई थी। कब? जब आपने आम्रपाली की एकांत में मिलने की इच्छा को स्वीकृति दी। वो उसकी कला का उपहार था कुबा। उस घड़ी मेरा आप पर संदेह करना अशोभनीय था। वो तुम्हारे प्रेम की तीव्रता थी कुबा। पर जब आपने ये कहा कि मैं कोपा भी है, तब मैं स्वयं अपनी दृष्टि में ऊंची हो गई। आर्य, कदाचित तुम भूल गई हो कि तुमने मुझे 7 जन्मों के लिए बांध लिया है। क्या सचमुच 7 जन्म होते हैं? कदाचित गुणीजन तो ऐसा ही कहते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या कोपा? उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानती, पर 7 घड़ी बाद क्या होगा ये जानती हूँ। सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।